हज़ात ईरान पर हमले की धमकी अमेरिका ने दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू किया बिना हमसे डील किए तो हम हमला कर देंगे। आप खेल समझिए, ईरान के सामने शर्त वो ऐसी रख रहा है जो शर्त ईरान ने मानने से सीधा इनकार कर दिया है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स और लगातार अपने डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर रहा है और मिसाइलें मास प्रोडक्शन में डाल रखी हैं। लगातार वो मिसाइलें बना रहा है। पिछले 3 दिन से ये खबर क्लियर कट सामने आ गई कि ईरान तेजी से हथियार बना रहा है। ईरान से इजराइल ने रिक्वेस्ट की है कि वो लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन ईरान ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, तुम पे भरोसा नहीं है। अब इजराइल ने अपने वालिद मोहतरम को आगे कर दिया, शैतान को, कि आप ईरान को धमकी दो। हालांकि अमेरिका की इस धमकी से ईरान पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। Well, you know, they can try, but it's going to take them a long time to come back. But if they do want to come back, and they want to come back without a deal, then we're going to obliterate that one too. You know, we can knock out their missiles very quickly. We have great power, and we helped Israel a lot. We were shooting down the drones. We were doing a lot of things for Israel. We did a good job for Israel, but Israel did a good job. They fought, and they all fought bravely. Look, it's a war. That's a vicious war. They're all vicious wars. When you write, hey, you covered a lot of wars. They're all vicious. We never saw a nice one, right? They're all vicious. But that was a big fight. But the big thing was the knockout of the possible nuclear capability. डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि 12 डेज वॉर में हमने इजराइल की काफी मदद की, आगे भी करेंगे, और हमने ईरान पर हमला जब किया तो ईरान तब से अब तक कमजोर हो गया। हज़ात डोनाल्ड ट्रंप सड़क पर पड़ा हुआ गू है, वैल्यू कुछ नहीं है, सिर्फ बकैती आती है। कैसे? जहां इजराइल की कल की रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इजराइल में दिखाई मैंने आपको, इजराइल के अखबार में लिखा और इजराइल की इंटेलिजेंस ने माना कि 12 डेज वॉर में ईरान ने हमारा नुकसान ज्यादा किया। और कल ही की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया और दिखाया कि टाइम्स ऑफ इजराइल और इजराइल के बड़े अखबारों ने खुद ही सैटेलाइट इमेज जारी की है अपने इजराइल के इलाकों की, जहां F-35 इजराइल का खड़ा रहता था, उसी हैंगर और स्टैंड पर ईरान की मिसाइलों ने हिट किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो हवाई बातें हैं। जमीनी स्तर पर ईरान ने इजराइल को 12 दिन में हिला दिया था, लेकिन अब देखना यह है कि ईरान तो इस वक्त रुकने को तैयार नहीं है, तो रोकेंगे कैसे? There's no way they could have done a deal if Iran was not really nullified to a large extent. Iran is not the same country. Iran was a country that was feared by everybody. Now it's a country that's been very much downgraded. I'm sure they'll try and come back, and they're very capable people. Maybe they will, maybe they won't. They are constituting their missile program quite quickly. Well, you know, they can try, but it's going to take them a long time to come back. But if they do want to come back, and they want to come back without a deal, then we're going to obliterate that one too. You know, we can knock. उधर तुर्कमेनिस्तान में तस्वीर देखिए, ईरान के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। यहां पर बड़ी बात यह हुई कि भाई पुतिन ने साफ कह दिया कि हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ हैं, क्योंकि वो हथियार नहीं बना रहे हैं। वहीं पर इराक के राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई है, ईरान के राष्ट्रपति की। और बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी तुर्कमेनिस्तान में ईरान के राष्ट्रपति ने मुलाकात की है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल को दुनिया ने इतनी छूट दे रखी है कि उसने हजारों इनोसेंट्स को कत्ल कर दिया है, हमारे लोगों को मारा है, लेकिन उसको कोई सजा नहीं मिली है। عملاً به ایجاد نوعی حق ویژه برای رژیم صهیونیستی منجر شده که منشأ بسیاری از جنگ‌ها و بی‌عدالتی‌ها در منطقه است. این حق ویژه محصول ترکیب پیچیده‌ای از محاسبات ژئوپلیتیک، اتحادهای تاریخی، منافع امنیتی غرب و بی‌تعهدی نهادهای بین‌المللی به اجرای واقعی عدالت است. در چنین فضایی است که این رژیم توانسته است. आपको मालूम है कि लेबनान के अंदर अमेरिका की पिट्ठू सरकार है, तो अब वो क्या कर रही है? अमेरिका को खुश करने के लिए लगातार वो काम कर रही है। लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जो अनस्टेबिलिटी है, जो उत्पात मचा हुआ है, ये वजह है सिर्फ ईरान की विदेश नीति की। वाह भाई वाह, वाह, अल्लाह अपना मूला, इसके बीच मूला। अबे भाई हद हो गई। इजराइल सीरिया में हमले कर रहा है, लेबनान पर हमले कर रहा है, गजा पर हमले कर रहा है, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर हमले कर रहा है। कहां हमले नहीं कर रहा भाई? वो यमन में हमले कर रहा है, 5 जगह तो मैंने गिना दिए, और उसकी मुसाद हर जगह घुसी हुई है। इराक में अलग हमले हो रहे हैं, तमाम जगह मिडिल ईस्ट में, लेकिन इल्जाम ईरान पर लगाएंगे घूम फिर के। वाह भाई वाह, जैसे भारत में भाजपा नहीं करती है, नेहरू की गलती, ऐसे मिडिल ईस्ट में कुछ भी हो ईरान की गलती। उधर ईरान बड़ा कदम उठाने वाला है। ईरान अपने फ्यूल प्राइस को बढ़ाने वाला है। ईरान के अंदर इससे उत्पाद तो इतना नहीं मचेगा, लेकिन जो ऑयल वो दूसरी जगह एक्सपोर्ट कर रहा है, वहां पर थोड़ा उसको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि महंगा तेल कोई लेना नहीं चाहता। अभी अमेरिका की फटके 4 इसलिए है, इजराइल की सांस इसलिए अटकी हुई है कि ईरान ने अपना जो लेटेस्ट, आप भी ध्यान दीजिएगा, ईरान ने जो अपना लेटेस्ट ड्रोन हादी दिखाया है, हादी 110 नंबर होता है हजरत अली का, ठीक। हादी नाम जो है आपको पता है, उर्दू में आप निकाल सकते हैं, हादी 110 नाम का, इसको याद रखिएगा दोस्तों। हादी 110 ईरान के इतिहास का सबसे खतरनाक और सबसे तेज, सबसे फास्ट ये ड्रोन है, जिसकी स्पीड है मैक्सिमम 517 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 1 घंटे में 90,000 मीटर की उड़ान भर सकता है।
और ये लगभग 350 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। अब जो इसकी स्पीड है 500 किलोमीटर प्रति घंटे, यह काफी ज्यादा है। अब ये ईरान के इतिहास का सबसे फास्ट ड्रोन है, तो इसको इतनी जल्दी मार गिराना भी मुश्किल है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इजराइल की हवासंड क्यों है। उधर इजिप्ट अपना मतलब निकालना चाह रहा है। इजिप्ट राजी है, इजिप्ट बात नहीं कर रहा था इजराइल से। अमेरिका ने कहा भाई बातचीत करो, तो इजिप्ट ने कहा कि भाई डील करो पहले हमसे। इजराइल से कहिए कि हमें डील, हमारे लोगों को मारे मारे, फिलिस्तीन को बेच दे, वेस्ट बैंक पर कुछ भी करे, बैतुल मुकद्दस दे दे, कुछ भी करे। ये मानसिकता है इजिप्ट की गवर्नमेंट की। दोस्तों आपको बता दूं कि मतलब इजिप्ट इतना है कि आजकल में ही नेतन्याहू इजिप्ट जाने वाला है और इजिप्ट जाकर इजराइल और इजिप्ट के बीच मल्टी बिलियंस डॉलर की डील करने वाले हैं। यह है इजिप्ट आपका। उधर लेबनान पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। कुछ ही वक्त पहले इजराइल ने जो लेबनान पर हमले किए हैं, देखिए। उधर हमास ने बड़ा खुलासा किया। यह हमास के लीडर हैं। इन्होंने कहा है कि बशर अल असद चला गया, यह हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि बशर अल असद से हमारी नहीं बनती थी। हज़रात मोहतरम, बहुत खबरें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें आपके लिए भी ज्यादा जरूरी है।